हाँ तो बच्चों बेटा पिछली क्लास में पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट हमारा धारणा, ठीक है, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, यम, नियम, समाधि, वो सब हम क्या पढ़ चुके हैं। अब हमारा क्या टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ध्यान, ठीक है। धारणा के बाद क्या आता है, ध्यान। ध्यान धारणा हमने की है कि हमने इस लोक को देखना है और आंखें बंद करके अपने ओम का उच्चारण करना है। हमें और किसी बाहरी दुनिया से कुछ मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है, हमें सब उसी पर वो करना है। इसके बाद अब आता है ध्यान। तो बेटा ध्यान में क्या होता है, धारणा जो है, धारणा ध्यान के लिए चरण स्थापित करती है। जैसे सब एक दूसरे के लिए मतलब यम ने नियम के लिए, नियम ने आसन के लिए, तो इसी प्रकार से धारणा ने ध्यान के लिए एक चरण स्थापित किया है कि इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। एकाग्रता का यह निर्बाध प्रभाव भक्ति का निर्माण करता है। इसमें ध्यान में क्या होता है, हम एक भक्ति का वो करते हैं, भाई हम किसी की भक्ति करते हैं तो उसमें ध्यान लगा लेते हैं। ध्यान नाटक की एक केंद्रित एकाग्रता से विशिष्ट रूप से भिन्न है। यह क्या है, फोकस के बिना उत्सुकता से जागरूक होने की स्थिति है। यानी कि यह सिर्फ ध्यान जो है फोकस होता है, किसी चीज पर फोकस करना, ध्यान देना, ठीक है, बिना उत्सुकता से जागरूक होने की स्थिति है। इस शांति में मस्तिष्क कुछ न कुछ विचार उत्पन्न करता है। जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं तो क्या होता है, हमारा मस्तिष्क कुछ न कुछ किसी न किसी के बारे में सोच लेता है। अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या है, हमारा ध्यान वो सफल हो जाता है। इसके बाद आपका लास्ट आता है समाधि। समाधि ध्यान जो होता है, ध्यान के माध्यम से देखो, आपने देखा होगा पुराने समय में ऋषि मुनि होते थे, वे क्या करते थे, समाधि लगाते। समाधि किस लिए लगाते, वे एक ध्यान करते थे, समाधि लगा करके ध्यान करते थे। उनको ये अनुभव ही नहीं होता था जब वे ध्यान करते, समाधि लगाते थे, कि हमारे पास कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ रहा है, हमें कितना समय हो गया। उनको कई कई वर्ष हो जाते थे, भूख प्यास भी नहीं लगती थी उनको, ठीक है। क्यों, क्योंकि वे अपनी ज्ञानेंद्रियों, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। भूख प्यास क्या होता है, हमारे ज्ञानेंद्रिया जो मैसेंजर होते हैं वो पहुंचाते हैं कि हमें भूख लगी, प्यास लगी, ठंड लगी। लेकिन वे क्या है, वे इतने लीन हो जाते थे अपनी भक्ति में कि उनको ये आभास ही नहीं होता था कि तुम्हें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तुम्हारे ऊपर कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, ऐसे ही उनके ऊपर क्या है, घास फूस जमने लग जाती थी और उनको काफी समय हो जाता था। उनको पता नहीं चलता सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं उनको होता था, ठीक है। तो समाधि ये होती है, ध्यान समाधि के लिए मन निर्धारित करता है जहां विषय और वस्तु एक में विलय हो जाती है। यानी कि कोई वस्तु या विषय ये विलय हो जाते हैं एक दूसरे में, इनका पता नहीं क्या वस्तु है, क्या विषय, हमें किस बारे में क्या करना है, कुछ नहीं। उनको सिर्फ अपने ध्यान पर केंद्र वो होता है। ध्यान करने वाला दिव्य के साथ गहरा संबंध बनाता है। यानी कि दिव्य यानी कि एक बाहरी वस्तु के साथ, एक भगवान के साथ अपना जो है एक गहरा संबंध रिश्ता बना लेता है, उसी के साथ, उसी के बारे में सोचना। सभी जीवित चीजों के साथ अंतर संबंध स्थापित करता है, ठीक है। यानी कि एक संबंध स्थापित कर ले। समाधि का अर्थ है सद्भाव, एक साथ लाना, विलय करना। यानी कि समाधि का मतलब है सद्भाव के साथ सबको एक साथ लाना, विलय करना, अपने आप को मंत्र मुग्ध हो जाना, इस समाज से परे हो जाना, ठीक है। तो बेटा ये टॉपिक आपका क्लियर होगा 5.2। इसमें आप सब बच्चों को अच्छे से पढ़ना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सभी बच्चे वीडियो को देखें, वीडियो देखने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अब मैं देखता हूँ कौन बच्चा इस वीडियो को अच्छे से देखता है, ठीक है।